अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चनर खोला है जिसको हम मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चनर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जब क्वेश्चनर एक्सपर्ट्स से फिल करवाने के लिए जाना है तो आपने ये उसको थमाना नहीं है, ठीक है। आपने उनसे सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी है। आपने उन्हें कहना कि सर हम आपको क्वेश्चन करते जाते हैं, आपने आंसर करते जाना है और रिकॉर्ड आपने ख़ुद करना है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो वेरिएबल इस साइड पे हैं वही वेरिएबल इस साइड पे हैं। इस साइड को हम कहते हैं रोज़। हर एक ये जो पूरी लंबी है इसको हम रो कहते हैं, और ये जो नीचे की तरफ है इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली रो को आई कहते हैं और कॉलम को जे कहते हैं, ठीक है। एनीवेज, नंबर 1। नंबर 2, हर पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, फिर हर पहले का तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ अगर हम नीचे की तरफ रिलेशनशिप देखते चले जाते हैं तो इस तरफ का जवाब आता चला जाता है। मिसाल के तौर पे अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल यानी कि किसी भी ऑनलाइन क्लास को अडेप्ट करने में, उसको जो है वो अपनाने में स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस वेरिएबल का ताल्लुक सेल्फ़ डिसिप्लिन डिफ़िकल्ट के साथ, यानी कि सेल्फ़ डिसिप्लिन डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, अपनी आदतें नहीं संवार सकते। तो अगर आपको अडेप्टेबिलिटी की स्ट्रगल एक अपनी जगह पे है, नंबर 1। अब अडेप्टेबिलिटी हो सकती है अगर आप काम को सीखना चाहें, करना चाहें, लेकिन अगर आप सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं है तो अडेप्टेबिलिटी की स्ट्रगल और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल और सेल्फ़ डिसिप्लिन का मेरी नज़र में गहरा ताल्लुक़ है। अब अडेप्टेबिलिटी की स्ट्रगल जो अगर आप सेल्फ़ डिसिप्लिन हैं तो आसान हो जाएगी, अगर सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी नज़र में इसका है टू वे रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा। अच्छा, मैंने एक्स लिखा, मतलब एज एक्सपर्ट मैंने इसका जवाब दिया कि एक्स है। अच्छा, फिर आप अगला सवाल पूछेंगे कि ठीक हो गया, अब ये जो क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है यानी कि एक्स वी ए ये नॉन ज़ीरो हैं, अगर वो कहता है इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिंपल ज़ीरो लिखेंगे और आप आगे मूव करेंगे। उसने कहा है जी नॉन ज़ीरो वैल्यू है यानी कि एक्स है, तो अब हम उससे पूछेंगे कि ठीक है एक्स है तो इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है आपकी नज़र में वो क्या है। तो वो कहते हैं जी अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल और सेल्फ़ डिसिप्लिन डिफ़िकल्टी का आपस में जो है वो वेरी हाई रिलेशनशिप है, यानी कि या वो एब्सोलूट भी कह सकता है। एब्सोलूट कहे तो हम 1 लिख देंगे, अगर वो वेरी हाई कहता है तो हम लिखेंगे 0.9, ठीक है। तो चलें, मुझे लगता है कि इसका आपस में एब्सोलूट रिलेशनशिप है तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। अच्छा, फिर आगे मैं उससे ये पूछूंगा कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल और सेल्फ डिसिप्लिन डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है वो है डिफ़िकल्ट। तो जहाँ पे डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है मेरे नज़र में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देता हूँ कि इनका आपस में मनफी रिश्ता है। अगर अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल चल रही है और उसमें से आप सेल्फ़ डिसिप्लिन में डिफ़िकल्टी है तो ये मनफी असर डालती है आपके अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से यानी कि अब आपने एक ही बॉक्स के अंदर 3 जवाब ले लिए। एक्स रिलेशनशिप को शो करवाता है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, 1 स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, और माइनस जो है वो इसे हम कहते हैं पोलैरिटी है, ठीक है। इंतहा जमा और नफ़ी या ज़ीरो ये पोलैरिटी है, ठीक है। तो इसमें आपने उसकी ज़ीरो या मुस्बत यानी कि माइनस या मनफी के साथ उसका जवाब ले लिया। ये 1 हो गया। दूसरे पे आ जाएं, मैं सिर्फ 2 का जवाब दूंगा, बाकी आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, 3 के ऊपर मतलब ये है कि 1 और 3 का रिलेशनशिप यानी कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप। अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल बोरिंग, ठीक है। मतलब अगर आप ऑनलाइन चीज़ों के साथ को बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो जिस चीज़ के लिए आप फेमिलियर नहीं हैं वो आपके लिए बोरिंग होगी। अब मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल मैंने बहुत सारी की है, लेकिन मेरे लिए ये बोरिंग नहीं थी क्योंकि जैसे जैसे मैंने सीखा वैसे वैसे मुझे आता चला गया। तो मेरी नज़र में अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल जो है उसका बोरिंग के साथ ताल्लुक़ जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल और बोरिंग का ताल्लुक़ है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर लेते हैं कि मेरी नज़र में अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बीइंग बोरिंग, ठीक है। तो मेरी नज़र में ये रिलेशनशिप जो है वो ए रिलेशनशिप है कि अगर आप बोर हो रहे हैं, आपका बोर होना अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल को मुतासर करता है, ठीक हो गया। अच्छा, आपका बोर होना अडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल को कितना मुतासर करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है।
تو وہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ ہائی ہے تو 0.9 میں اس کو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلا آ گیا کہ جی جو بورنگنیس ہے وہ آپ کے ڈیپٹیبلٹی اسٹرگل کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کو نفی میں متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ نے سبھی باکسز کے اندر جواب لے لینا ہے. سبھی باکسز کے اوپر جواب لینے کے بعد پھر ہم اس کو پٹ کریں گے آگے اپنے ٹیبلز کے اندر تاکہ ہم سبھی ایکسپرٹ کے ڈیٹا کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس. اب اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ورکنگ کریں. کویشچنر کو فل آپ نے خود کرنا ہے, رسپانسز لینے ہیں ایکسپرٹ سے. جہاں کہیں ایکسپرٹ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو تو وہاں پہ آپ نان بائسڈ قسم کی مطلب سادہ سی اس کو جو ہے وہ بریفنگ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے کچھ کام بورنگ ہوتے ہیں, کچھ کے لیے بورنگ نہیں ہوتے. مطلب اگر آپ یہ کہیں گے کہ آن لائن سیکھنا اور کسی بھی نئے کام کو سیکھنا بڑا ہی بورنگ ہوتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, تو یہاں پہ آپ بائسڈ ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ اس کو مطلب ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بورنگ ہی کی طرف جواب دے. ٹھیک ہے. تو آپ نے نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بورنگ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتا ہے, آپ کے لیے کیسا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. کمپلیٹ یور میٹرکس ٹائپ کویشچنر ان دس مینر اور گڈ لک فار یور پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. اللہ حافظ.